हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं आपको कंप्लीट उसकी पहचान, उसका रूल्स, उसका एग्जाम्पल सहित मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। मैं गारंटी देता हूं कि आप अगर वीडियो ये पूरा देख लेंगे तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, रूल्स और बनाने के नियम, फार्मूला क्या है, वो कंप्लीट जानकारी आपको हो जाएगी। तो चलिए, चैनल का नाम है इंग्लिश वाले खान सर। ठीक है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी पहचान क्या है कि इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, या है आदि शब्द आते हैं तथा वाक्यों में क्या शब्द या प्रश्नवाचक शब्द जो है अवश्य दिया होता है। क्या है, क्यों है, कहाँ है, कैसे हैं, ऐसे शब्द आपको जरूर मिलेंगे उसमें। और वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह भी दिया होता है। अगर ये जो है चीजें हैं तो आप समझ जाएं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। समझ गए? अब इसके रूल्स देखिए क्या हैं, क्योंकि हर सेंटेंस को बनाने के लिए उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। बगैर वो नियम रूल्स के सेंटेंस नहीं बनता है, अधूरा रहता है। नंबर 1 देखिए क्या है, जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द हो तो हैज या हैव से बनाते हैं। अगर क्या शब्द पहले आ जाए तो उसकी हेल्पिंग वर्ब जो है हैज या हैव से उसको बनाते हैं सेंटेंस को। दूसरा क्या है, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो, ठीक है, जैसे कब है, क्यों है, कहाँ है, क्या है, ऐसे जो शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी से वाक्य को बनाना शुरू करते हैं या बनाते हैं। ये 2 हो गए। अब देखिए फार्मूला, इसका फार्मूला आप जो है देख लीजिए, आपको आराम से याद हो जाएगा, बहुत इजी है। देखिए फार्मूला क्या है, क्योंकि इसमें जो सेंटेंस आपके बनते हैं वो 2 तरह से, कैसे इसके फार्मूले भी 2 तरीके से होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब पहले होती है, हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, दूसरे क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं। 2 फार्मूले हैं। पहला क्या है, जिन वाक्यों के शुरू में अगर क्या शब्द दिया है तो इस फार्मूले से बनेगा। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया है उसका तो इस फार्मूले से बनेगा। तो ये वाले देखिए, हैज या हैव, अगर क्या दिया है शब्द पहले वाक्य में तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव से उसको स्टार्ट करेंगे। तो हैज या हैव लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, V3 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे। समझ गए? ये होगा पहला फार्मूला। दूसरा देखिए कि जिन वाक्यों में जो बीच में आते हैं, बीच में कब, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे शब्द आते हैं तो उनका क्या फार्मूला बनाने का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, जो भी क्वेश्चन वर्ड हो, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये इसका फार्मूला हुआ। आप इसको पढ़ लेंगे, आराम से आपको याद हो जाएगा। अब इसी फार्मूले के हिसाब से हम आपको बताते हैं बना करके भी। देखिए ये वाला, देखिए पहले के हिसाब से, ये वाला हमने कहा कि क्या शब्द अगर पहले होता है तो सब्जेक्ट के हिसाब से इसको हम लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इससे ले क्या लगाएंगे, इसके साथ हैव, क्या लगाएंगे, हैव। अब तुम कह रहे हैव यू, समझ गए, हैव यू। फिर अब इसके बाद क्या कह रहा है, ये भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो, फिर कह रहा V3 लगाइए। तो बाई के थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट। ठीक है, बॉट हो गई। फिर अब ऑब्जेक्ट, अ न्यू मोबाइल, और अंत में क्वेश्चन वर्ड। समझ गए? देखिए इसकी दोनों की पहचान है, क्योंकि अंत में हमने बताया था आ की मात्रा भी है हो सकता है, चुका भी हो सकता है, या भी हो सकता है, और अंत में क्वेश्चन वर्ड हो जाता है। तो ये इसकी पहचान हो गई और ये इसका बनाने का नियम हो गया। हैव यू बॉट ए न्यू मोबाइल। अगला देखिए,
अगला क्या है, क्या आपका लड़का स्कूल गया है। देखिए आप इससे पहचान जाएंगे कि प्रश्न वाचक जो है पहले दिया हुआ है और प्लस या है दिया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए प्रश्न वाचक वाक्य है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहां पर आपका लड़का यानी एक की बात की रहा है, इसलिए क्या लगेगा, हैज लगेगा यहां पर, हैज, ठीक है, इसलिए पहले दिया है क्या, तो हैज लगेगा। फिर उसके बाद हैज योर सन, हैज योर सन। अब कह रहा है कि आपका लड़का हो गया, इसकी अंग्रेजी हो गई, समझ गए। अब गया यानी कि जाना की अंग्रेजी गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन, गॉन टू, कहां गया, स्कूल, गॉन टू स्कूल, समझ गए। क्वेश्चन वर्ड, हैज योर सन गॉन टू स्कूल, क्या आपका लड़का स्कूल गया, समझ गए। दूसरा अगला देखिए, दो हो गए, ये तीसरा हो गया, तीसरा, और ये चौथा है, ठीक है। देखिए तीसरा क्या है, तुमने कौन सी फिल्म देखी, इसको कैसे बनाएंगे, तो यहां पर तुमने कौन सी फिल्म देखी, क्वेश्चन वर्ड है ये वाला, कौन सी फिल्म, ठीक है। तो which माने कौन सी, और फिल्म का फिल्म ही होगा, which फिल्म, ठीक है। अब कह रहा है which फिल्म हैव होगा यहां पर, which फिल्म हैव यू इसी फार्मूले से बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड की पहले अंग्रेजी, फिर है, फिर यू, फिर सी की अंग्रेजी क्या थर्ड फॉर्म होती है, सीन, अंत में क्वेश्चन वर्ड। व्हिच फिल्म हैव यू सीन, बहुत इजी है, बहुत अच्छा वाक्य है, बस आप थोड़ा जो है इसको समझने का प्रयास करें, आपको बहुत आसानी से जो है समझ में आ जाएगा। अब अगला देखिए चौथा क्या है, अब वह है यहां पर, वहां नहीं वह, अब वह कहां गया, अब वह कहां गया, तो कहां की अंग्रेजी क्या होती है, क्वेश्चन वर्ड बीच में है, इसको सबसे पहले लिखेंगे वेयर, वेयर माने कहां। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ड वेयर हैज ही, ठीक है, ही, जाना की अंग्रेजी गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन नाउ, अब क्वेश्चन वर्ड। तो ये हुए आपके कुछ एग्जाम्पल ट्रांसलेशन, जो मैंने आपको विधिवत रूप से बताया भी है, कहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक है। और ये हमने उसके कुछ फार्मूले बता दिए हैं, समझ गए, ये रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन बता दिया है, और सबसे पहले जो हमने बताया है वो पहचान, समझ गए। तो ये आप जो है थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, उम्मीद है कि आपको ये ठीक से समझ में आ जाएगा। इस तरीके के एजुकेशन से रिलेटेड, ट्रांसलेशन से रिलेटेड मैं वीडियो आप सबके लिए बनाता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से आपको इस तरीके की वीडियो मिल सकें, और इनसे आप अंग्रेजी बोलना सीखना और ग्रामर आपकी मजबूत हो जाएगी, अंग्रेजी में बात करना, वोकैब आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे वीडियो में आप बने रहें ताकि आपको इंग्लिश में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।